इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि अपनी वेबसाइट को हम गूगल सर्च कंसोल में कैसे सबमिट करते हैं। ठीक है, सो अब ये देखिए मैंने अपना एक होस्टिंग अकाउंट खोला हुआ है। ये वेबसाइट की कंपनी है जिनका बहुत अच्छी होस्टिंग होती है और आप यहाँ से डोमेन भी परचेज़ कर सकते हो। तो ये अकाउंट मैंने खोला हुआ है। जब आप भी इनसे डोमेन और होस्टिंग बाय करोगे तो आपका भी एक इस तरह का अकाउंट बन जाएगा जिसको आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है डोमेन, एक ऑप्शन लिखा हुआ है सर्विसेज। सो आपने सर्विसेज के ऑप्शन पर जाना है। सर्विसेज के ऑप्शन का मतलब ये है कि हम होस्टिंग की बात कर रहे हैं। ओके, अब हम यहाँ से एक्टिव के बटन पर क्लिक कर देते हैं और ये जैसे ही मैंने एक्टिव के बटन पर क्लिक किया तो हम इसकी सर्विसेज के अंदर, यानी आप समझो मैं इसकी होस्टिंग के अंदर इस वक्त आ चुका हुआ हूँ। और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, लॉगिन टू cPanel। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो अब हम क्या किया, इसकी लॉगिन में आ गए हैं, cPanel में आ गए हैं। ओके, अब बेसिकली हमने जाना कहाँ पर है, हमने यहाँ से अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस जगह पे जाकर यहाँ पर हमारी एक वेबसाइट अपलोड हुई है। कौन से नाम, किस नाम से हुई है, उस वेबसाइट का नाम है जी, सपोज कर लें जी सोफ़ा कारपेट। मैं इसे खोलता हूँ पहले जी, मैंने इस वेबसाइट को खोला। ठीक है, अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं हमारी वेबसाइट जो है वो होस्ट हुई हुई है और इसी वेबसाइट को, इस वाली वेबसाइट को मैं अप्रूव करवाने लगा हूँ गूगल सर्च कंसोल से। अब ये हमने कैसे अप्रूव करवाना है, मैं एक टैब कोड ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ गूगल सर्च कंसोल। सो यहाँ से मैंने गूगल सर्च कंसोल ओपन कर लिया जी। ये देखें ऑप्शन आ गई गूगल सर्च कंसोल टूल्स, इस पर क्लिक कीजिए। इसको आपने अपने जीमेल अकाउंट से खोलना है। ठीक है, और मैं पहले भी एक दो दफ़ा कह चुका हूँ कि बहुत सारे जीमेल अकाउंट्स ना बनाएं। ये मुख्तलिफ काम करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के एक ही जीमेल को यूज़ करें। सो मैं यहाँ से स्टार्ट नाउ का बटन प्रेस करता हूँ। ठीक है, सो इस वक्त यहाँ पर मेरा जीमेल ये वाला अकाउंट खुला हुआ है क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतनी सारी प्रोफाइल्स बनी होंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी बजाय जो है ना कोई और जीमेल यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला जीमेल खोल लेता हूँ। ठीक है, मतलब मैं चाह ये रहा हूँ कि ऐसा जीमेल खोलूँ जिसके अंदर मैंने कोई पहले से सर्च कंसोल ना बनाई हो, ताकि जब आप पहली सर्च कंसोल कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो जैसी स्क्रीन आपको नज़र आनी है वैसी स्क्रीन आप देखो। सो मैं इधर आया हूँ और यहाँ आकर भी मैं दोबारा से वही टाइप कर देता हूँ, गूगल सर्च कंसोल। सो जीमेल से मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। स्टार्ट नाउ। देखिए जैसे हमने कनेक्ट कर दिया, इस जगह पर आप आ जाओगे। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, वेलकम टू सर्च कंसोल, एक तो डोमेन लेवल और एक यूआरएल लेवल। ठीक है, अब जो हमने अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है, एक डोमेन लेवल है। डोमेन लेवल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड होता है और इसमें हमें होस्टिंग कंपनी के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें करवानी पड़ती हैं। और जो यूआरएल लेवल होता है वो इजी होता है, हम खुद से भी अपनी होस्टिंग के अंदर जाकर डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। सो मैं आपको ये वाला तरीका समझाने लगा हूँ। मैं यहाँ पर आकर अब क्या करूँगा, यहाँ पर आकर मैं इस वेबसाइट का नाम लिखूँगा। बजाय इसके के लिखूँ, मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और इसको मैं वहाँ पर जाकर पेस्ट कर देता हूँ। ये जहाँ पे यूआरएल लिखा हुआ है यहाँ पे आकर पेस्ट कर दिया। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, बेसिकली गूगल के पास अपनी वेबसाइट सबमिट कर रहा हूँ। अब गूगल इसे वेरीफाई करेगा। कंटिन्यू करते हैं। अब उसने वेरिफिकेशन शुरू कर दी है। अब असल में वो हमें एक कोड प्रोवाइड करेगा और इस कोड को हमें अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। देखें कह रहे हैं डाउनलोड दिस फाइल। अच्छा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, अदर वेरिफिकेशन मेथड। देखें पहला तरीका क्या है, डाउनलोड फाइल। दूसरा तरीका क्या है, HTML टैग। इसका क्या मतलब है, ऐड अ मेटा टैग टू योर साइट्स होम पेज। तो कहता है एक तरीका तो ये है कि आप अपनी वेबसाइट का जो होम पेज है उसका जो हेड पोर्शन है, जस्ट इस टैग को कॉपी करो। ठीक है, जो आपकी मेन फाइल है, होम पेज वाली फाइल है जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। सो इसे कॉपी करो, डिफ़ॉल्ट के नाम से भी होती है। इसे आप जो है टैग को कॉपी कीजिए और उसको आप जाकर हेड के अंदर पेस्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, कहता है इस फाइल को डाउनलोड करें और इस फाइल को रूट में जहाँ पर आपकी वेबसाइट पड़ी है वहाँ पर अपलोड कर दो। तो मैं आपको ये वाला तरीका बताने लगा, डाउनलोड वाला। ठीक है, आप दोनों कर सकते हो। और देखें दोनों के साथ अलग-अलग वेरीफाई का बटन बना हुआ है। तो इफ़ अगर पहले वाला मेथड यूज़ करो तो वेरिफिकेशन में बटन इसी का यूज़ करना है। अगर दूसरे वाला मेथड यूज़ करो तो वेरिफिकेशन मेथड बटन इसी का यूज़ करना। बस आपको ये याद रखना है। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये फाइल डाउनलोड हो रही है, ज़रा चेक कर लें, डाउनलोड हो गई है जी। आ गई है फाइल, कहाँ पर पड़ी हुई है, डाउनलोड्स में पड़ी हुई है। ओके, अब मैं इस तरह करता हूँ, वापस से इधर आ जाता हूँ और जहाँ मैं इसको वेरीफाई कर मेरी साइट थी, इधर आ गए हम।
यहाँ से अब हम जाएंगे फाइल मैनेजर में। हम फाइल मैनेजर में क्यों आ रहे हैं? फाइल मैनेजर में आपकी वेबसाइट अपलोड हुई है, ठीक है। सो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सो ये यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है जी, पब्लिक HTML। इसे मैं खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है किस नाम से, सोफ़ा कारपेट से नाम से, ऐसे मैं खोलता हूँ जी, खोल लिया मैंने। अब आपने देखें यहाँ पर आपकी वेबसाइट का सारा डाटा पड़े, देखिए इंडेक्स की फाइल भी यहाँ है। ये वो जगह है जहाँ पर वो गूगल आपसे कह रहा था कि आपने अपलोड करना है। सो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। फिर मैंने इस फोल्डर को ओपन किया है और यहाँ से मैं अपलोड का बटन प्रेस करता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ से क्या करना है जी, सिलेक्ट फाइल्स, ये लिखा हुआ आ रहा है ओवरराइट। इसका क्या मतलब है कि अगर पहले से कोई पड़ा हुआ है और उसने आपने उसको अपडेट किया है अपने गूगल सर्च कंसोल की वेरिफिकेशन को, तो इसे ऑन कर लें। अगर पहले से फाइल नहीं है तो इसे बेशक ऑफ रहने दें। सिलेक्ट फाइल, यहाँ पर आ गए हम। अब कहाँ पर थी जी हमारी जो हमने डाउनलोड करवाई थी गूगल सर्च कंसोल से जी, यहाँ पर मैं आया था ना, ये मैंने फ़ाइल डाउनलोड की थी। सो ये जहाँ पर भी पड़ी हुई है, मैं डाउनलोड के बटन पे आता हूँ। ये वाली फ़ाइल है। याद रखिएगा इस फाइल का एग्जैक्ट ये नाम होना चाहिए, बिल्कुल यही नाम होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक डाउनलोड और करूँगा तो इसकी एक कॉपी खुल जाएगी, तो आप कॉपी को अपलोड नहीं करोगे, ओरिजिनल को अपलोड करोगे, क्योंकि इसका नाम भी फिक्स होगा और ये गूगल खुद जनरेट करेगा। सो मैं इसे ओपन करता हूँ। ग्रीन बटन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ जी, हमारी वेबसाइट अपलोड हो चुकी है। इस पर आए जरा वापस, ये होम के बटन से मैं वापस आ गया हूँ पीछे। फिर मैं वापस देखें कहाँ पर हूँ, सोफ़ा कारपेट वॉशिंग पर ही हूँ। फाइन। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर आपकी फ़ाइल आ चुकी हुई है। ये क्या लिखा हुआ है, लॉस्ट मॉडिफाइड, इस पर क्लिक कीजिए। बता दिया उसने, देखें टुडे 10:03 PM AM पर ये वाली फ़ाइल आपकी अपलोड हो गई है। फ़ाइन। अब हम ज़रा क्रॉस चेक करते हैं कि भाई अब हमें बताओ, हमने आपको कोड सबमिट कर दिया है, आपने हमें जो कोड प्रोवाइड किया था उसे हमने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। आप वेरीफाई करो और हमें बताओ कि क्या आपने हमारी वेबसाइट को अपने सर्च कंसोल में ऐड कर लिया। वेरीफाई का बटन प्रेस करता हूँ मैं जी। क्या कह रहा है, ऑनरशिप वेरीफाइड होगी, वेरीफाई ऑनरशिप हमारी, ठीक है। गो टू प्रॉपर्टी, इस पर आ जाते हैं। देखिए ज़रा यहाँ पर सोफ़ा कारपेट वॉशिंग की आ गई ऑप्शन हमारे पास, ठीक है। सो ये तरीका था कि हमने सर्च कंसोल में किस तरीके से अपनी वेबसाइट को लेकर आना है, ठीक है। सो मैं इस लेसन को